पाली न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। अच्छी बात यह है कि लोगों ने इस 10 साल के बाद भी लोग मुझे भूले नहीं। उनके मन में कहीं ना कहीं मैं हूँ। तो पाली न्यूज़ नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी तत्काल मुझको सूचना मिली और प्राप्त सूचना के अनुसार मैं पाली चट्टी पर उपस्थित हूं। और आप हमारे फ्रेम में देख रहे हैं कि पिछली सपा सरकार में महिला कल्याण राज्य मंत्री रह चुकी शादाब फातिमा जी अपने तूफानी दौरे पर चलती हुई आज अभी पाली चट्टी पर पहुंची हैं। और आपके साथ साथ सभी गणमान्य लोग बैठे हैं पार्टी के। चूँकि आपका कार्यकाल विकास के प्रति बहुत ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि आप अपनी पिछली सरकार में शासन व्यवस्था थी, परंतु शासन व्यवस्था में आपका कार्य बहुत ही लोग सराहना करते हैं कि एक विकास उन्मुख आपका कार्यकाल रहा। क्षेत्रीय जनता की तरफ से आपका मैं खुद स्वागत करता हूं। आप यहां पहुंची हैं, पहुंचने का और आने का एक कुछ तो उद्देश्य होगा, कृपया बताएं। ऐसा था कि पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपका चैनल जो पाली न्यूज़ नेटवर्क, जी, पाली न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। और मैं यहाँ पर गई थी रेंगा में, वहाँ पर दर्शन भी मैंने किया। हमारे एक साथी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उनका देहांत हो गया था, तो वहाँ भी गए। उस जगह पर रेंगा थे, उधर उस साइड में थे, वापस लौट रहे थे, फत्ते सराय में थे, रास्ते में कुछ लोग मिल गए। और अभी इधर यहाँ से होते हुए जाएंगे पाली से भैंसड़ा में और सब जगहों पर। तो लोग बुलाते हैं, प्रेम भाव से जाते हैं। अच्छी बात यह है कि लोगों ने इस 10 साल के बाद भी लोग मुझे भूले नहीं। उनके मन में कहीं ना कहीं मैं हूँ। और लोग ये बात कहते हैं कि आपने अभी भी, जब मैं आ रही थी तो मुझे बेरुखी और बड़िहार के कुछ लोग मिल गए, तो उन्होंने रोक के कहा कि जब हमारे गांव में आग लगी थी तो उस समय आपने आकर के हम लोगों का साथ दिया, मदद किया। अब तो ऐसा कहीं नहीं दिखता है। उनके कहने का मतलब लोगों का ये था कि जो वर्तमान में विधायक जी हैं, उनका कहीं पता नहीं रहता है, चुनावी उसमें वो आते हैं। बिल्कुल। तो मुझसे तो भाई जिन लोगों का नाता है, जो लोग साथ में रहे हैं, उनके सुख दुख में मैं पहले भी रही। मैं विधायक थी तब भी थी, सदर की थी उस वक्त भी थी, ज़हूराबाद से थी तब भी थी, जब मैं नहीं रही अभी भी नहीं हूँ, मैं 10 साल से नहीं हूँ, फिर भी मैं उनके बीच में हूँ। और उनकी जो समस्याएं होती हैं, कोशिश करती हूँ कि उन समस्याओं का निवारण हो सके। हो भी जाता है। कासमाबाद का ये जो सब स्टेशन है, आज से मुझे लगता है करीब 3 साल पहले की बात है, इसका मेन ट्रांसफार्मर खो गया था। तो माननीय मंत्री जी से लोगों ने कहा कि आप करवा दीजिए, जो इस समय यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा 1 महीना लगेगा। फिर ये लोग मेरे पास में आए, मैंने कहा, बात किया मैंने। उनके जो चेयरपर्सन थे, नाम मुझे इस वक्त उनका नहीं याद आ रहा है, आई थिंक शायद वो देवाशीष थे, जो भी हो, ठीक है। सेम थे। उनसे बात हुई और विदिन अ वीक सिर्फ वो बदला ही नहीं गया, बल्कि अपग्रेड भी हो गया। तो अपग्रेड हो करके लोगों को मिला। हाँ, ये ज़रूर है बीच में, तो इस तरह लोगों ने देखा कि दोनों की कार्यशैली में बहुत फ़र्क रहा है। बिल्कुल। वो कहते रहते हैं, माननीय मंत्री जी जो इस समय हैं, अक्सर लोगों से कहते रहते हैं कि हम अगर नहीं होते तो 22 के चुनाव में सपा को इतनी सीटें भी नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो शायद वो भूल जाते हैं जब ये कहते हैं कि 22 में उनके साथ रहने से कोई बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ था। 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को टोटल 111 सीटें ही मिली थी। उनको मैं थोड़ा पीछे ले चलती हूँ। 212 का चुनाव जब हुआ था, तो 212 में, जब 2012 में चुनाव हुआ था यहाँ पर, आप सभी लोग साक्षी रहे उस चुनाव के। उस समय भी ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़ रहे थे और इनका गठबंधन कौमी एकता से था। सुभाषपा और कौमी एकता का इन लोगों का गठबंधन था। ये लोग चुनाव लड़ रहे थे
उस समय भी इसी गाजीपुर जनपद से 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और उस समय सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो कहाँ ओम प्रकाश राजभर जी थे, कहाँ सुभाषपा थी? यही जहूराबाद की जनता है जिसने मुझे इतने वोटों से जिता करके भेजा। अच्छा, मुझे ही क्यों, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी थे, माननीय स्वर्गीय कैलाश यादव जी थे, सभी लोग थे, सुब्बा राम जी थे, सैदपुर से वो भी थे। 24 में कहाँ थे? वो बात ये है, लहर जो नहीं मतलब अभी जो ये विधानसभा की वो बात कर रहे हैं कि विधानसभा में जो है उनके बिना कुछ होने नहीं पाएगा। तो जब वो विधानसभा में 22 में 7 थे तो 111 पे रुक गया मामला, और जब वो नहीं थे तो 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो ओम प्रकाश राजभर जी पनौती हैं, जिसके पास जाएंगे उसका बेड़ा गर्क करेंगे। ठीक है ओम प्रकाश, जैसा कि आप चाचा जो है वो पनौती हैं, या आप जान लो, भाजपा में गए अच्छा है, उसका बेड़ा गर्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप पिछले 10 सालों से चूँकि सत्ता से बाहर है आपकी पार्टी, तो सत्ता में आने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, काम किया है समाजवादी पार्टी ने। 2012 की जब सरकार थी तो बहुत से कार्य हुए थे। मैं अगर इस जहूराबाद विधानसभा की ही बात आपसे करूं तो जितनी सड़कें यहाँ पर बनी थी शायद कभी भी नहीं बनी होंगी। अगर मैं गिनाऊंगी तो इतना समय लग जाएगा कि आपके पास भी उतना टाइम नहीं ये होगा। तो जनता जानती है ना। नहरों की सीसी लाइनिंग का काम था, 100 बेड का हॉस्पिटल था, ये आपका सब स्टेशन था, कोई एक दो चीज़ें हैं। ये जो डाक बंगला बना है इसके लिए भी ज़मीन मैंने ही कराई थी, जो सबसे बढ़ के कासमाबाद की तहसील थी। तो तमाम चीज़ें, और हर जगह पे ये कार्य हुआ, विकास का कार्य हुआ। तो वो ठीक है कि 10 साल से नहीं है, मैं विधायक भी नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो क्षेत्र के विधायक हैं उनकी सूरत कितनी बार लोगों ने देखी है। मैं विधायक नहीं हूँ 10 साल से, लेकिन फिर भी लोग आते हैं तो उनके काम तो होते हैं ना, मिलते तो हम ही हैं। तो इसी तरह से सभी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, सभी लोग कार्य कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और अभी आप देखेंगे कि बिहार में भी पूर्ण बहुमत की सरकार गठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा के लोग जो भी कहें, आपने स्वयं देखा होगा कि वहाँ पर अभी विजय सिन्हा जी जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं, उस दिन जिस दिन चुनाव हो रहा था उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, गोबर फेंका जा रहा था, और वो कह क्या रहे थे कि ये पुलिस वाले, एसपी, डीएम सब के सब जो हैं ये खिलाफ हो गया है, शासन प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, इस तरह की बात वो कह रहे थे। और बाद में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जंगल राज है और हमको जिताइए तो जंगल राज खत्म करेंगे। तो भैया 20 साल से तो तुम ही लोग सत्ता में थे, फिर भी जंगल राज नहीं खत्म हुआ है, तो सोचने की बात है। और तो और दोबारा उन्होंने निकल करके अपने गनर्स से कहा, दिखा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो तुम अपना असलहा ली हो ये केवल दिखाने के लिए है, हमको लोग घेर रहे हैं, इसको चलाओ। तो निहत्ती जनता के ऊपर ये गोली चलवाने की बात कर रहे हैं। तो बिहार की जनता इनको पूरी तरह नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी जब 27 का चुनाव होगा तो पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। तो ओम प्रकाश राजभर जी नहीं है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो पनौती हैं, तो पनौती भाजपा में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जिससे मन चाहे उनका गठबंधन करें, वो जिसके बनेंगे उसकी लायबिलिटी रहेगी। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना सपा शासन में महिला कल्याण प्रभार को संभाल चुकी हमारी क्षेत्रीय विधायक सादाब फातिमा जी को, और चूँकि क्षेत्रीय दौरे पर हैं, आत्मीय लोगों से मिल रही हैं, जनता से भी मिल रही हैं, और सत्ता वापसी की बात पे उन्होंने बताया कि हर लोग लगे हुए हैं, हर कार्यकर्ता लगा हुआ है, सारे विधायक, पूर्व सांसद सभी लोग लगे हुए हैं। सत्ता में वापसी होगी, अच्छी वापसी होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ पाली न्यूज़ नेटवर्क आपसे विदा लेता है। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।